आप लोग काफ़ी समय से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आप लोग को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय कुछ बड़ी गलतियां करते होंगे, इस कारण आप लोग को लॉस होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग के बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी राय, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग के बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट मिस्टेक्स है पूरे कैपिटल को एक ट्रेड में लगा देना और ट्रेडिंग विद द इंटायर कैपिटल इन जस्ट वन ट्रेड्स। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि वो सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको लॉस हो गया तो सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में ख़त्म हो जाएगा और आपके पास ट्रेड करने के लिए कोई भी फंड, कुछ भी फंड नहीं बचेगा। अगर आप फंड ऐड भी करोगे तो फिर आपको लॉस हो सकता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की और अगर लॉस हुआ तो सारा कैपिटल ख़त्म, और अगर 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो आपके पास 15,000 रुपया हुए। ऐसे ही कुछ दिनों तो लगातार प्रॉफिट होता रहा तो आपके 10,000 से मान लीजिए 40,000 हो गए, मान लेते हैं 60,000 हो गए। अगर आपने पूरे 60,000 रुपये का ट्रेड लिया और आपको हमेशा तो प्रॉफिट नहीं होगा, मान लीजिए आपको इसमें से 15,000 का लॉस हो गया और इसमें भी अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका पूरा कैपिटल डूब सकता है, 60,000 के 60,000 पूरे। इसलिए आपको कितना भी प्रॉफिट क्यों ना हो, आपको ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना है, लो कैपिटल पर ट्रेड करें। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो उसमें से सिर्फ 10,000 से ही पहला ट्रेड करें। 90,000 रुपया आप अपने अकाउंट में रखिए, 10,000 से ट्रेड लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे 10,000 कैपिटल को आप बढ़ाते जाइए। अचानक से पूरे कैपिटल को स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, इससे आप भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। सेकेंड मिस्टेक है दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज ना करना, नॉट यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस के बारे में पता होगा। मान लीजिए आपने एक 500 रुपये का शेयर्स खरीदा और 490 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, और अगर शेयर की प्राइस डाउन होती है तो 490 रुपये में आपका शेयर्स ऑटोमेटिक सेल हो जाता है और आपको 10 रुपये का लॉस होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और मान लीजिए अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको पूरा का पूरा लॉस हो सकता है। दोस्तों, स्टॉप लॉस को चेंज करते रहना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी 500 की शेयर्स जो है, अगर मान लीजिए 550 रुपये हो गए तो आपको धीरे धीरे बढ़ा के उसको 540 पर कर देना है, जिससे कि अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपको 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा और आपको लॉस नहीं होगा। ये है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करने का बेनिफिट। और थर्ड मिस्टेक्स है दोस्तों, बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड लेना, ट्रेडिंग विदाउट एनी स्ट्रेटजी। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी गलती है बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड लेना। मान लीजिए कि आप बैंक निफ्टी में पुट या कॉल को सिर्फ देखकर अगर आप शेयर्स को बाई कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मान लीजिए आपने पुट या कॉल देखकर रैंडम ट्रेड ले लिया और बाई कर लिया, और मान लीजिए आपकी प्राइस गिरने लग जाती है और इससे आपको भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपने रैंडम ट्रेड लिया और सिर्फ पुट या कॉल को देखकर आपने बाई कर लिया। इसका कारण है, लॉस का कारण है कि आपने रेजिस्टेंस के बाद खरीदा होगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को चार्ट देखकर सपोर्ट के पास
खरीदना था, लेकिन आपने रैंडम ट्रेड लेके उसे रेजिस्टेंस के बाद ख़रीदा, और रेजिस्टेंस के बाद जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस के बाद जाने के बाद शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है और सपोर्ट से शेयर की प्राइस बढ़ती है। इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग करते समय बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड ना करें और चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझे, इंडिकेटर को अच्छे से समझे, फुल नॉलेज लेके उसके बाद आपको ट्रेडिंग करना है। फोर्थ मिस्टेक्स है फ्रेंड्स, लॉन्ग टाइम तक पोजीशन को बनाए रखना, होल्डिंग ए पोजीशंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। दोस्तों आप बहुत बार ट्रेड लेते हैं और मार्केट साइडवेज चल रहा होता है और आप लॉस में होते हैं, फिर भी आप अपने ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। बहुत से लोग तो ओवरनाइट तक भी होल्ड करके रखते हैं, यह सोचकर कि शायद प्रॉफिट हो जाए। यह ऑप्शंस ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो टाइम डिकेइंग एसेट है और समय के साथ इसकी वैल्यू कम होती जाती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप जितना फास्ट ट्रेड लोगे और एग्जीक्यूट करोगे उतना आपको इसमें बेनिफिट होगा दोस्तों। इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग करते समय अपना टाइम फ्रेम को डिसाइड करके रखना है और चार्ट के अकॉर्डिंग, चार्ट जो बोल रहा है, चार्ट में जो दिख रहा है उसके अनुसार आपको ट्रेडिंग लेना है। इसमें आप शेयर्स की भांति 2 दिन, 3 दिन, 6 महीना आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शंस ट्रेडिंग है। इसमें सारा काम फास्ट होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ऑप्शंस ट्रेडिंग को ऐसा डिज़ाइन ही किया गया है क्योंकि समय के साथ इसकी वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है और एक्सपायरी के दिन तो ये बिल्कुल जीरो हो जाती है। फिफ्थ मिस्टेक्स है दोस्तों कंपल्सरी और ओवर ट्रेडिंग करना। दोस्तों जो लोग सिर्फ यह देखकर ट्रेड लेते हैं कि यार बहुत दिन से मैंने ट्रेड नहीं किया, मज़ा नहीं आ रहा है, चलो एक ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन ऐसी गलती दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपको लॉस हो सकता है। दोस्तों जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे, चार्ट जब आपको वो दिखे कि अब मार्केट बुलिश होने वाली है, शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, तब जाके आपको ट्रेड लेना है। आपको ट्रेड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लेना है, रैंडम ट्रेड नहीं लेना है। और दोस्तों ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग करने से बचें, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आपको इससे लॉस भी होगा और ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करके जब आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे, उस तरह का सिग्नल्स दिखे, तब जाके आपको ट्रेड लेना है। और इस तरह आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा और आप उससे बेनिफिट भी उठा सकते हैं। दोस्तों सिक्स्थ मिस्टेक्स है लोन लेकर ट्रेडिंग करना। दोस्तों लोन लेकर ट्रेडिंग कभी ना करें, इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग करोगे तो आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आपको लॉस होगा आपका इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो जैसे आपको लॉस दिखाई देगा और आप डरने लगोगे और डर की वजह से आपको और लॉस होगा और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप और उस ट्रेड को एवरेजिंग करोगे और अदर ट्रेड लोगे और इससे आपको और ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए दोस्तों लोन लेकर ट्रेडिंग कभी ना करें। दोस्तों अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और चार्ट पैटर्न को अच्छे से सीख लेंगे और फुल नॉलेज के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।